हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 7 अक्टूबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हेल्ड इन मुंबई फ्रॉम 7th to 9th अक्टूबर। अभी जो 7 से 9 अक्टूबर तक जो आपका ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है, उसकी थीम क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। आजकल हर जगह एआई देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, फाउंडेड बाय जॉन मैकार्थे इन 1956। उसके बाद चैट जीपीटी और दुनिया भर के आ चुके हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Who won the 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? तो याद रखना, मेडिसिन को फिजियोलॉजी क्या देते हैं। तो 3 लोग हैं जिनके ऊपर हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस किया था कि उन्होंने इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम और इन सब के बारे में बताया, और उन सब की रिसर्च के लिए उनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो कौन है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर B, that is Mary E. Barnow, Fred Ramsdell and Simon Sagaguchi. Option number B is the right answer. वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज कोंकण 2025 is conducted between India and which country? किस कंट्री के बीच हुई है कोंकण? तो याद रखना आपके कोंकण कोस्ट पर होती है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, यूके के साथ ये हो रही है। What is the name of scheme launched by the government of India to modernize Government Industrial Training Institute? जो ITI होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है PM सेतु। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Where was the 10th national level पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है नेट पोलर एक्स, कंडक्टेड इन अक्टूबर 2025? तो कहां पर हो रही है? तो बेसिकली हो रही है आपके चेन्नई में। ठीक है, कौन कर रहा है? तो याद रखना इंडियन कोस्ट गार्ड इसे कर रहे हैं। एक होता है आर्मी, एक होता है नेवी, एक होता है एयरफोर्स, एक होता है कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट पे प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। Which of the following acts allow children between 16 to 18 years of the age to be tried as adults for heinous crimes in India? ये भी हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट में बच्चों के खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स रेट बढ़े हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था एक एक्ट है, जो 16 से 18 साल तक का बच्चा अगर कोई हीनियस क्राइम करता है, दैट विल बी कंसीडर्ड, उसे क्या माना जाएगा? अडल्ट ही माना जाएगा। तो कौन सा एक्ट है वो? तो है आपका जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हजार्डियस ऑक्यूपेशंस? कौन सा एक्ट है जो 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों को हजार्डियस कंडीशंस में, है ना, उनको लेबर का काम करने से या उनको काम करने से प्रोहिबिट करता है? तो आर्टिकल 24, दैट इज योर फंडामेंटल राइट, जो कहता है कि बैन ऑन चाइल्ड लेबर। ठीक है, किसी भी तरीके से आप बच्चे से काम नहीं करवाओगे। ठीक है, चलते नेक्स्ट। The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) was established under which of the following act? कौन से एक्ट से बनी थी NCPCR? तो याद रखना कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। इस एक्ट से इस अथॉरिटी को बनाया गया था। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी कर लिया था। The river often referred to as the sorrow of West Bengal। तो आज आपने पढ़ा, जैसे पंजाब में बाढ़ आई थी, हर जगह बाढ़ आ रही थी, इस बार वेस्ट बंगाल में भी बाढ़ आ गई। तो रीजन क्या था? दामोदर रिवर को ब्लेम किया गया। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आपने पढ़ा था, 1948 में बना था। ठीक है, तो दामोदर को ही हम क्या कहते हैं? सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे हम सोरो ऑफ बिहार कोसी को कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? कौन सा पहला एशियन था जिसको नोबेल प्राइज मिला था? तो याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था गीतांजलि बुक के लिए, लिटरेचर में क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखना। और इन्होंने जन गण मन अधिनायक दिया था, इन्होंने आमिर सोनार बांग्ला दिया, जो आगे चल के भारत और आपके इंडिया के नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किए गए थे।
नेक्स्ट है, विच इंडियन नोबल लॉरिएट वाज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2014 फॉर हिज वर्क अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम करने के लिए किसको मिला था, ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The Nobel Prize for Economic Science was not part of the Alfred Nobel's original will. It was established later by, तो ये 1968 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ओरिजिनली वो 5 ही थे, तो किसको ऐड किया गया था, तो आपके इकोनॉमिक साइंस के लिए। कब किसने ऐड किया था, तो याद रखना आपके जो वहां का सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन है उसने उसको अलाउ किया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Next, passive euthanasia was legally recognized in India through the Supreme Court's judgment in which of the following case? कौन से केस में पैसिव यूथानेशिया को अलाउ किया गया था, तो याद रखना अरुणा शानबाग 2011, ठीक है। जो एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में जिनका रेप होता है फिर वो कोमा में चली जाती है, तो उनके घर वालों की रिक्वेस्ट पर पैसिव यूथानेशिया अलाउ कर दिया गया था, यानी कि आप उनके लाइफ सपोर्ट को हटाकर उस पर्टिकुलर को डेथ दी जा सकती है विद डिग्निटी, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट है, इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द राइट टू डाई विद डिग्निटी अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, तो आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में ही हमने राइट टू डाई ऐड कर दिया विद डिग्निटी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, द ड्रग्स एंड द कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 primarily regulates which of the following in India? Import, manufacture, distribution and sale of the drugs and cosmetics. Option number A is the right answer. ये हमने वो कप सिरप वाली न्यूज में पढ़ा था ना, जिसमें बच्चों की डेथ हो गई थी डाइमिथाइल ग्लाइकोल के ज्यादा मिक्सिंग से। In 2023, global controversy over Indian manufactured cough syrups leading to the child deaths in countries like Gambia, उज़्बेकिस्तान, किससे लिंक थी, तो जैसे अभी हुआ है भारत में, कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइथाइल ग्लाइकोल, ये ज़्यादा मिक्स हो गया, तो जो छोटे बच्चे थे उनकी किडनी फेल हो गई और उनकी डेथ हो गई, ठीक है। इसलिए हमारी भारत सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह का कफ सिरप देने से मना कर दिया है, बैन लगा दिया है। Which authority is the national regulatory body responsible for implementing the Drugs and Cosmetics Act 1940 and ensuring quality control of the drugs in India? तो कौन सी अथॉरिटी है, तो सिंपल सा याद रखना, हमने पढ़ा भी था एडिटोरियल में, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CDSCO, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 कौन डिलीवर करता है, तो कौन बनाता है उसे, टाटा ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये भी हमने न्यूज में पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट अमॉन्ग लार्ज एंड मिड साइज स्टेट, तो कौन सा था आपका, कर्नाटका। कर्नाटका पहले नंबर पे था जस्टिस डिलीवर करने में इस वाले रिपोर्ट में। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।